कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, घर में घुसकर मारेगा हिंदुस्तान। घाटी में आतंकी हमला, हिंदुस्तान मांग रहा बदला। शहादत का बदला, आज रात पाकिस्तान में होगा हमला। एयर स्ट्राइक होना तय, पाकिस्तान की आवाम में भय। कल 2 कौड़ी के पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सेना पर हमला किया, जिसमें हिंदुस्तान ने एक वीर सपूत को खो दिया और कई योद्धा हमारे घायल हो गए। लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री मोदी से मांग रही है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से ये बताया जाए कि हिंदुस्तान कौन है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में अपने वीर सपूत को खोने का दर्द है और शहादत का बदला लेने की मांग है। हिंदुस्तान एक सुर में कह रहा है कि हमले का बदला हमला, मौत का बदला मौत और पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार होना अब जरूरी है। दुख है कि हमारे एयरफोर्स कर्मी घायल हुए हैं। हम आशा करते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं। पर चिंताजनक बात यह है कि ये हमले निरंतर चलते जा रहे हैं। ये कोई इसलिए नहीं कोई वेट कर रहा कि हाँ वो और जरा ज्यादा इसमें आतंक फैले, खासकर हमारा इलेक्शन भी चल रहा है। पर अगर इलेक्शन ना भी होता तो हमला होता। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इलेक्शन के कारण है, पर इससे उनको डबल फायदा भी होगा कि और थोड़ी आगजनी फैलेगी और हमले में हम बैकफुट पे आएंगे। बैकफुट पे इसलिए आएंगे कि हम रिएक्ट करते हैं और अब हम अपनी 2-3 जगह अपनी मुस्तैदी बढ़ा देंगे, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, इत्यादि इत्यादि ये कर्म होगा। बेसिकली हमला कराने के लिए के पीछे जो आप बैकग्राउंड देखिए, मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तान की क्या है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि हमको पीस चाहिए, हमको भारत के साथ ट्रेड चाहिए, हमको प्रोग्रेस चाहिए। वो बड़ी सीरियसली कह रहे हैं। यूथ कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस तक कह रहे हैं, पर आर्मी नहीं कह रही, ISI नहीं कह रही और चाइनीज नहीं कह रहे। पाकिस्तान पर होगा महाप्रहार, मच गया हाहाकार। पाकिस्तान के लिए आज की रात आखिरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को घर में घुसकर खदेड़ा जाएगा, पीटा जाएगा और आतंकियों के गाल पर तमाचा जड़ा जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये नया हिंदुस्तान है जो न डरता है, न झुकता है, बल्कि सुपर प्रहार करने का दम रखता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान हमारे घायल हो गए, जबकि एक महायोद्धा हमने खो दिया। सेना के अधिकारियों ने हमले की जानकारी दी और बताया कि शनिवार रात आतंकियों ने सुरक्षा बलों के वाहन पर फायरिंग की। अधिकारियों के मुताबिक सुरनकोट के सनई गांव में गोलीबारी की खबर मिली है। सेना और पुलिस की टुकड़ियों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर नजर है। आतंकियों को मौत की नींद सुलाने की पूरी तैयारी है और आतंकियों को खुली चुनौती है। ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान कायराना हरकत करता रहा है। पिछले साल सेना पर कई आतंकी हमले हुए थे, लेकिन इस साल सेना पर यह पहला बड़ा हमला है। घटना के बाद ली गई तस्वीरों से पता चला है कि जिस वाहन में आग लगी थी, उसके शीशे में कम से कम 12 गोलियों के निशान थे। आतंकी हमले में शहीद हुए वायुसेना के जवान को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नमन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के वाहन पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले से मैं बहुत दुखी हूँ। हम इस बर्बर कृत्य की निंदा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के साथ एकजुट हैं। उन्होंने कहा, सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर वायुसेना के योद्धा के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। हम आशा करते हैं कि घायल वायुसेना के योद्धा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। भारत अपने सैनिकों के लिए एकजुट है। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने भी हमले का कड़ा विरोध किया। राहुल ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हमारे वायुसेना के काफिले पर हुआ कायराना हमला बेहद शर्मनाक है। इस हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि हमले में घायल हुए जवान जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पाकिस्तान वाला भोंपू ऑन है। फारूक ने पाकिस्तानी राग शुरू कर दिया है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं।
ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं हैं। ये याद रखिएगा, उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तभी ये खून खराबा बंद होगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की सेना को भली भांति पता है कि पाकिस्तान के गाल पर तमाचा कैसे जड़ा जाता है। अगर शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते, अगर सेना का साथ नहीं दे सकते, तो फिर ये पाकिस्तान वाला भोंपू भी ना बजाओ।